So, okay. Hello, dear student. Welcome to Q Physics Academy. CSR NET दिसंबर 2023 का जो लेक्चर्स बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले। हम लोग एकदम मैथमेटिकल फिजिक्स से क्लास स्टार्ट करने वाले, और मैथमेटिकल फिजिक्स का जो फर्स्ट क्लास होगा बेसिकली वो वेक्टर एनालिसिस से होगा। वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस इसके बीच होगा बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो लेक्चर्स है बेसिकली इसमें आपको हर दिन 2 लेक्चर्स मिलेगा। लगभग 1 घंटे से ज्यादा आपको 2 लेक्चर आपको मिलने वाला है। इस पोर्टल में आपको 2 लेक्चर आपको मिलेगा, और इस 2 लेक्चर को आपको अच्छे से ढंग से थोड़ा सा केयरफुल होके हर एक वीडियो को देखना है, और इस जो वीडियो है इस वीडियो से आपको नोट भी तैयार करना है बेसिकली। ठीक है, सो नोट तैयार करना है। अगर किसी डाउट है, एक भी डाउट आपको फील हो रहा है, देन आपको मेरे साथ बेसिकली कांटेक्ट करना है। उसी दौरान आपको थोड़ा सा एक मैसेज देना है व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड देन उस मैसेज का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, उस मैसेज का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। सो आपको वीडियो को अच्छे से देखना होगा। देख के आपको बेसिकली खुद से अपना हैंड से बेसिकली आपको नोट्स तैयार करना होगा। राइट, सो ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, और भी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे इस प्रिपरेशन के दौरान। सो थोड़ा सा स्पीड हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने वाले लेक्चर में। ठीक है, एक दिन में आपको 2 लेक्चर्स बेसिकली मिलने वाले, और आपको 2 लेक्चर को देखना होगा। 2 लेक्चर को आपको देखना होगा बेसिकली। जो काम एक महीना में 30 डेज में होता है बेसिकली, उस काम को आपको 15 डेज में कंप्लीट करना होगा। तब जाके आपको होल सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में। ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल में। सो इसलिए आज का जो क्लास है, आज का क्लास वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है बेसिकली। ठीक है, ये वाला लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1। और CSR नीट दिसंबर 2023 के लिए हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो रहा है बेसिकली। राइट, 2023 के लिए हम लोग 2023 इसके लिए हम लोग बेसिकली तैयार हो रहे हैं। सो आज का बेसिकली हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले वेक्टर अलजेब्रा से हम लोग स्टार्ट करने वाले। राइट, वेक्टर अलजेब्रा, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले वेक्टर अलजेब्रा। तो इस वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। जो CSR नेट और गेट में दोनों में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे, और सेट का एग्जाम में भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मेंशन है उससे क्वेश्चंस पूछा है, उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखने वाले प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड हम लोग स्टडी करने वाले बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर बेसिकली आपको डाइवर्जेंस मिलने वाला है, ग्रेडियंट मिलने वाला है, और कार्ड मिलने वाला है। हर एक का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपको मिलेगा ग्रेडियंट, आपको मिलने वाला है ग्रेडियंट आपको मिलेगा, डाइवर्जेंस आपको मिलेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस आपको मिलेगा, और कर्ल भी आपको मिलने वाला है। इस 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है बेसिकली
आपको जो बेसिकली आपको जो पढ़ना है, थर्ड में आपको पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस आपको पढ़ना होगा, ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन आपको पढ़ना होगा। सो बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग यही पढ़ने वाले, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग यही पढ़ेंगे और आज हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले, बेसिकली कंप्लीट करेंगे इसको हम लोग 2 लेक्चर के थ्रू हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले। सो वेक्टर अलजेब्रा में आपको इसी टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डिफरेंशियल ऑपरेटर और एप्लीकेशंस, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालिए आप, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर, इसके ऊपर आप फोकस दीजिए, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब आपको पहले समझना होगा। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है और वो उसका जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है। सो मान लेते हैं हम लोग एक वेक्टर है, मान लेते हैं हम लोग एक वेक्टर है और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इस टाइप का है, एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो हम लोग इसका प्रोजेक्शंस वेक्टर देखने वाले, इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और हम लोग ये भी चेक करने वाले इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करने वाले इन द वाई एक्सिस, ऑल्सो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करने वाले अलोंग जेड एक्सिस। सो बेसिकली आई कैप के डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में और के कैप के डायरेक्शन में इस ए वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने वाले। सो बेसिकली प्रोजेक्शंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली देखिए, लिखिए द टर्म प्रोजेक्शंस, जो प्रोजेक्शंस है ना, द टर्म प्रोजेक्शंस corresponding to the term projections corresponding to idea that is the result of projections of a vector onto one of the coordinate axis, onto one of the coordinate axis। मतलब समझिए, इसका मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए अच्छे से, इसका मतलब समझिए क्या यहाँ पे बोला था, द टर्म प्रोजेक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू, द टर्म प्रोजेक्शंस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइडिया दैट इज रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑनटू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी वेक्टर का जो प्रोजेक्शंस है ना, एक वेक्टर का प्रोजेक्शंस आपको कैलकुलेट करना होगा एक पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हम लोग बात करते देखिए, ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस, ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ए वेक्टर के साथ आई कैप आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब आपको ए एक्स मिलने वाला है। सो इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस अलोंग एक्स एक्सिस बेसिकली क्या है, ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स है। सिमिलरली इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस अलोंग जे एक्सिस बेसिकली क्या होगा, ए वाई होगा। ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस अलोंग के एक्सिस बेसिकली क्या होगा, ए जेड होने वाला है, सो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शंस का मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट को आपको कैलकुलेट करना है, उस वेक्टर का एक कंपोनेंट आपको फाइंड करना होगा अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस। देखिए हम लोग इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट किया अलोंग एक्स एक्सिस, इस वेक्टर का कंपोनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया अलोंग वाई एक्सिस।
ए वेक्टर का कंपोनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया अलोंग जेड एक्सिस। सो बेसिकली प्रोजेक्शंस का मतलब बेसिकली क्या है? प्रोजेक्शंस का मतलब है किसी भी एक वेक्टर का आपको कंपोनेंट कैलकुलेट करना है अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस। ओके, अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस। सो प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करने वाले। प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए अनदर वेक्टर, ये हम लोग देखेंगे। हेडिंग डालिए, इसको लिखिए, प्रोजेक्शंस का नोट करके एक बार लिख के रखिए, नोट करके एक बार आप लोग लिख के रखिए प्रोजेक्शंस का मीनिंग बेसिकली क्या मिला। प्रोजेक्शंस मीन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर means finding the component of a vector along a particular direction or particular vector, unit vector along a particular along another vector along another vector, ये लिख के रखिए, ठीक है। प्रोजेक्शंस का मतलब बेसिकली क्या है? प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर मींस फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक आर्बिट्ररी वेक्टर है, इस वेक्टर का आपको कंपोनेंट फाइंड करना है अलोंग अनदर वेक्टर, ये बेसिकली आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, ठीक है, बेसिकली आपको इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट आप हम लोग देखने वाले, नेक्स्ट क्या देखने वाले, देखिए जो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे लिखा है इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म कैलकुलेट करने हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करेंगे एक वी वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर ए वेक्टर। हम लोग एक बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, चूज करते हैं बी वेक्टर और एक ए वेक्टर से। इस बी वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने वाले अलोंग ए वेक्टर, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, हेडिंग डालिए। प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कैलकुलेट करने वाले हम लोग बेसिकली। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग कैलकुलेट, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने वाले अलोंग ए वेक्टर्स, ठीक है। सो ए बी क्या है बेसिकली वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी बेसिकली क्या है, देन हम लोग सारे कैलकुलेशंस वगैरह कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ए और बी देखेंगे, ए और बी बेसिकली क्या है, देन हम लोग सारे कैलकुलेशंस को अच्छे से डील करने वाले, ठीक है, अच्छे से सारे कैलकुलेशंस को हम लोग देखेंगे। सो लेट अस टेक टू वेक्टर्स, let us take two vectors OA, इस डायरेक्शन में OA is the A vectors, ठीक है, OB is another vectors B vector। इस B वेक्टर का आपको प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करना होगा अलोंग A वेक्टर के डायरेक्शन में। इस B वेक्टर का एक कंपोनेंट आपको फाइंड करना होगा अलोंग ए वेक्टर के डायरेक्शन में, यही मतलब है। बी वेक्टर का प्रोजेक्शंस ए वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना होगा, इसका मतलब बी वेक्टर का आपको कंपोनेंट कैलकुलेट करना है अलोंग ए डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो हम लोग मान लिया बेसिकली लेट ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर्स, ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर मान लेते। अभी हम लोग इस ए वेक्टर का एक प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने वाले, चलिए इसका एक प्रोजेक्शंस आप ले लीजिए, इसका एक आप प्रोजेक्शन ले लीजिए जो एन पॉइंट में काट करने वाले, इस एन पॉइंट में, दिस इज द प्रोजेक्शंस। ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है बेसिकली ए के डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। सो नाउ
ए वेक्टर के साथ आप बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। इसका मतलब बेसिकली क्या है, देखिए ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर, इसका मतलब ओ ए ओ बी कॉस थीटा। थीटा बेसिकली क्या है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एक एंगल से। थीटा बेसिकली क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एक एंगल से। ओके, सुनाओ कॉस थीटा, इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आप कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्या होगा, इस डायग्राम से कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो ओ ए डॉट ओ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब बेसिकली क्या होगा, ओ एन भूमि बेस इन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओ एन अपॉन ओबी, राइट, ओ एन अपॉन आपको ओबी मिलने वाला है। सो ओबी ओबी इज कैंसिल ईच अदर, सो आपको अभी मिलने वाला है ओ ए डॉट इंटू ओ एन ओबी डॉट ओ एन। ओ एन क्या है, बेसिकली बी वेक्टर का एक प्रोजेक्शन से अलोंग ए डायरेक्शन, बी वेक्टर का एक प्रोजेक्शन से अलोंग ए डायरेक्शन, ओ एन। सो अल्टीमेट आपको जो मिला, अल्टीमेट जो आपको मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ ए, बेसिकली क्या है, ए वेक्टर का लेंथ। सो लेंथ ऑफ ए वेक्टर डॉट इंटू into projections into projections of b vector along a vector, projection of b vector along a vector। सो आपको projection of b vector along a vector कैलकुलेट करना है ना जी। सो लिखते रखिए projections of b vector along a vector is nothing but a vector डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस इसको आप अच्छे से नोट करिए, इससे क्वेश्चन पूछा है। सो प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपको उस दोनों वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शंस पूछा है उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। ओके, यही मतलब है बेसिकली प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर्स, वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सो इसका मतलब बी वेक्टर का एक कंपोनेंट हम लोगों ने ए वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट किया। ठीक है, बी वेक्टर का एक कंपोनेंट हम लोग ए वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट किया। ओके, क्लियर। सो हम लोग एक प्रॉब्लम और एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए, इस प्रोजेक्शंस को अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। बेसिकली एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा जो क्या क्वेश्चंस पूछा है, राइट, क्या क्वेश्चंस बेसिकली ये लोग पूछा है और क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए, मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आराम से मेरे साथ साथ बनाते चलिए। नेक्स्ट एक हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चंस हम लोग करने वाले। एक क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, for the given vectors, for the given vectors for the given vectors for the given vectors v1 vectors equals to 2 I cap
प्लस जे कैप प्लस के कैप v2 vector equals to I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. v3 vector equals to 3 I cap minus 4 j cap plus 2 k cap. Okay, what is the projections? कैलकुलेट करना होगा आपको. What is the projections of v1 vectors plus v3 vectors? What is the projections of v1 plus v3 vectors in the direction of v2 vectors? ये बेसिकली आपको क्वेश्चन से पूछा है. ठीक है, इसको ऑप्शन छोड़िए, हम लोग इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करने वाले. इस क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले. ऑप्शंस को छोड़ दीजिए. क्वेश्चंस में क्या गिवन है? v1 वेक्टर गिवन है, v2 वेक्टर गिवन है और v3 वेक्टर्स गिवन है. v1 वेक्टर, v2 वेक्टर्स और v3 वेक्टर्स आर गिवन. सो आपको प्रोजेक्शंस किस वेक्टर का कैलकुलेट करना होगा? यहाँ पे v1 वेक्टर्स प्लस v3 वेक्टर का जो प्रोजेक्ट v1 वेक्टर और v3 वेक्टर का जो समेशन वेक्टर्स है, इस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ v2 वेक्टर. मतलब v1 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर का एक कंपोनेंट आपको v2 वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है. जिस वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है उस वेक्टर का लेंथ से आपको डिवाइड करना होगा. ठीक है, इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए. ठीक है, इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए. यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप v1 वेक्टर्स प्लस v3 वेक्टर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. v1 वेक्टर्स प्लस v3 वेक्टर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. v1 प्लस v3 वेक्टर्स, v1 प्लस v3, इसका मतलब आपको मिलेगा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप. ओके, और v2 वेक्टर आपके पास गिवन क्या है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन v1 प्लस v3 वेक्टर का प्रोजेक्शन v2 वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो प्रोजेक्शंस वेक्टर्स, प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करना है. प्रोजेक्शन क्या होगा? किसके डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है? v2 के डायरेक्शन में. इसका मतलब v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर्स और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए. देखिए, v2 वेक्टर का वैल्यू डाल, वेक्टर का फॉर्म डाल दीजिए. क्या है? i वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट v1 प्लस v3 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इसका मतलब 1 प्लस 4 प्लस 4 रूट अंडर. सो इससे आपको मिलेगा 5 प्लस 6 अपॉन रूट 9. इसका मतलब आपको मिलने वाला है 17 अपॉन 3. यही आपका आंसर मिलेगा. 17 अपॉन 3 यही आपका आंसर मिलेगा बेसिकली. ठीक है, यही आपका आंसर मिलेगा. सो वाला इस टाइप का एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा था, सीएसआर नेट के एग्जाम में पूछा था. बेसिकली वाला क्वेश्चन सीएसआर नेट का क्वेश्चन ही है. आपको असाइनमेंट जब मिलेगा इस टाइप का सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा. ठीक है, सो एक प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आपको याद रखना होगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. आपको इस टाइप के किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग अनदर वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है. किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको अनदर वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना होगा. ओके, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. प्रोजेक्शन वेक्टर तो हो गया. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में. हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. वेक्टर डिफरेंशिएशन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. वेक्टर डिफरेंशिएशन
इसका मतलब वेक्टर का किसी भी वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए किस टाइप का ऑपरेटर हम लोग यूज करने वाले, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ओके, क्लियर? हेडिंग करिए वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ओके, वेक्टर का हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले, वेक्टर का हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले, वेक्टर का डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले। तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको पॉइंट फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पॉइंट फंक्शन बेसिकली क्या है? पॉइंट फंक्शन देखिए, एक वेरिएबल क्वांटिटी आप ले लीजिए, आप एक वेरिएबल क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है। उस वेरिएबल क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक क्वांटिटी है, बेसिकली एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी आप मान लीजिए, ठीक है। उस क्वांटिटी का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट में। एक क्वांटिटी है वेरिएबल क्वांटिटीज, और उस वेरिएबल क्वांटिटी का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जिस पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन इट मस्ट बी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक वेरिएबल क्वांटिटी और उस वेरिएबल क्वांटिटी का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। वो जो वैल्यू मिलेगा आपको, उस वैल्यू इट्स मस्ट बी डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस ऑफ दिस पॉइंट, पोजीशंस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। पॉइंट इज कॉल्ड, वो जो पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। सो पॉइंट फंक्शन कहां से आ रहा है? बेसिकली एक वेरिएबल क्वांटिटी, और उस वेरिएबल क्वांटिटी का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। और जो वैल्यू आपको मिलेगा उस पॉइंट का पोजीशंस कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड है। मतलब उस पोजीशंस कोऑर्डिनेट का वैल्यू बेसिकली क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है और जेड का वैल्यू क्या है, ये हम लोग बोलने वाले पॉइंट फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। सो पॉइंट फंक्शन बेसिकली क्या है? पॉइंट फंक्शन बेसिकली क्या है? पॉइंट फंक्शंस के बारे में आपका नॉलेज होना जरूरी है। पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। पॉइंट फंक्शंस बेसिकली क्या है? ए वेरिएबल क्वांटिटी, लिखिए ए वेरिएबल क्वांटिटी whose value at any point किसी भी पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है at any point in a region, okay, any point in a region, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, whose value at any point in a region depends on the positions of the point, positions of the point is called point functions. That is called point functions, called पॉइंट फंक्शंस। तब हम लोग इस वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग पॉइंट फंक्शंस बोलने वाले हैं। बेसिकली एक वेरिएबल क्वांटिटी जिसका वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसका वैल्यू उस पॉइंट का पोजीशंस के ऊपर डिपेंड है, देन उस वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग बोलने वाले पॉइंट फंक्शंस, पॉइंट फंक्शंस बोलने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो पॉइंट फंक्शंस है, पॉइंट फंक्शन टू टाइप का है। पॉइंट फंक्शंस आपको टू टाइप का मिलेगा, पॉइंट फंक्शंस आपको टू टाइप का मिलेगा। एक है स्केलर पॉइंट फंक्शंस, ठीक है, एक है बेसिकली
स्केलर पॉइंट फंक्शंस आपको मिलेगा। एक है स्केलर पॉइंट फंक्शंस, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वाला है वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, एक है स्केलर पॉइंट फंक्शंस और एक है बेसिकली वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। स्केलर पॉइंट फंक्शंस और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। तो स्केलर पॉइंट फंक्शंस आर नथिंग बट वेरिएबल क्वांटिटी, एक वेरिएबल क्वांटिटी से, राइट। जो स्केलर पॉइंट फंक्शंस आर नथिंग बट ए वेरिएबल क्वांटिटी। अब इसको लिख के रखिए, इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, परेशान मत हो भैया। पॉइंट फंक्शंस आर नथिंग बट ए वेरिएबल क्वांटिटी, ओके। जिसका वैल्यू एक पॉइंट का पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, राइट। वेरिएबल क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजीशंस कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोजीशंस कोऑर्डिनेट x, y, z, x, y, z. So point functions are the point functions, जो point functions एक वेरिएबल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग, जिसका वैल्यू बेसिकली डिपेंड्स हो रहा है पोजीशंस कोऑर्डिनेट के ऊपर। सो जो स्केलर पॉइंट फंक्शंस है इसका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, फाई ऑफ x, y, z। और जो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस है इसका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, a vector x, y, z. So this is the scalar point functions और vector point functions। इस दोनों point functions का हम लोग differentiations देखने वाले हैं, राइट। So point functions is nothing but a variable quantity जिसका वैल्यू डिपेंड्स हो रहा है पोजीशंस कोऑर्डिनेट के ऊपर। देखिए हम लोग देखा स्केलर पॉइंट फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन भी देखा और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देखा, ओके। ये बात सही है, इतना तक हम लोगों ने अच्छे से जाना। सो नेक्स्ट स्केलर पॉइंट फंक्शंस का एग्जांपल के बारे में देखेंगे, कौन सा फंक्शन को हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलने वाले और कौन सा फंक्शन को हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलने वाले, ठीक है। स्केलर पॉइंट फंक्शंस का जो एग्जांपल है बेसिकली स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शंस, इसका एग्जांपल के बारे में देखेंगे। temperature distributions, the temperature distributions, okay, the temperature distributions, the temperature distributions, that is T, x, y, z. Second, density of a body, density of a body, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले रो x, y, z। थर्ड में है बेसिकली पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस टाइप का है पोटेंशियल, इसको आप मान लीजिए पोटेंशियल, ठीक है। लिखते रहिए पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली फाई x, y, z के फॉर्म में। फाई x, y, z इसके फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, राइट। सो दिस आर द स्केलर पॉइंट फंक्शंस, दिस आर द स्केलर पॉइंट फंक्शन, टेम्परेचर फंक्शंस, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी और पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस आर ऑल स्केलर पॉइंट फंक्शंस, ठीक है।
स्केलर पॉइंट फंक्शंस, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के एग्जांपल। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, इसका जो एग्जांपल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वेक्टर पॉइंट फंक्शंस का एग्जांपल है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, ओके, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, जिसका नोटेशन किस टाइप का होगा, वी एक्स वाई जेड। सेकेंड में है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी वेक्टर एक्स वाई जेड। थर्ड के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड x, y, z। So these are the वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। इस सारे फंक्शंस के ऊपर हम लोग ऑपरेटर यूज करने वाले और ऑपरेशंस हम लोग यूज करने वाले। सारे फंक्शंस के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस और ऑपरेटर यूज करने वाले, ठीक है। सारे फंक्शंस के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस और ऑपरेटर यूज करने वाले, राइट। ऑपरेशंस और ऑपरेटर यूज करने वाले हैं हम लोग, क्लियर, ओके। अभी आपको शायद इतना तक क्लियर हो गया, अभी शायद आपको इतना तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम डिटेल्स डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का लेक्चर हम लोग डील करने वाले। वो आज को अभी मिलेगा, आज ही मिलेगा आपको, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ये वाला छोटा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा रखा लेक्चर को। जो लेक्चर आपको मिलेगा इससे आपको लॉन्ग लेक्चर आपको मिलेगा। लॉन्ग नहीं है, 1 घंटे का आपको लेक्चर मिलेगा, जिससे आपको लेक्चर देखने में भी थोड़ा सा इंजॉय होना चाहिए आपको। लेक्चर देखने के टाइम अगर आपको इंजॉय नहीं है तो आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चर को इस छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ज्यादा नहीं। 1 घंटा से लेके 1 घंटा 15 मिनट, इसके बीच सारे लेक्चर्स लाइव होने वाला है, ठीक है। बट आपको कुछ दिन आपको 2 लेक्चर्स मिलेगा, कुछ दिन आपको 3 लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो लेक्चर आपको मिलते रहेगा, आपको देखना है, बेसिक सारे लेक्चर्स को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इतना तक आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आने वाला है, आज ही मिलेगा आपको लेक्चर्स, और इस लेक्चर में हम लोग और भी डिटेल्स इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ओके। थैंक यू।